हेलो एवरीवन, मैं पिंकी कुमारी फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जीवन दीप पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज का चैप्टर 2, जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आगे बढ़ते हैं। यह जो पाठ है वो रामचरितमानस के बालकांड का एक महत्वपूर्ण अंश है। अब आप ये कहेंगे कि रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो संवाद हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? तो हम यहाँ सारे देखेंगे कि यह जो संवाद हो रहा है वो सीता जी के स्वयंवर का आयोजन है, जिसे राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए आयोजित करवाया था, जिसमें दूर दराज के राजा सम्राट सभी शामिल हुए हैं और वहाँ विश्वामित्र जी जो है वो श्री राम और लक्ष्मण के साथ मौजूद हैं। जहाँ राजा जनक ने स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी है। शिव धनुष जो पूरी दुनिया में विख्यात था, उसे कोई उठा भी नहीं सकता था। उसी शिव धनुष पर जो राजा डोरी चढ़ा देगा वही जो है वो सीता जी के लिए उचित वर होगा, उन्हीं से उनका विवाह होगा। अब राजा जनक ने यह शर्त क्यों रखा? तो उन्होंने एक बार यह देखा था कि सीता जी जो है वो उस धनुष को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देती है। तभी उन्हें पता चल गया था कि सीता जी जो है वो कोई आम स्त्री नहीं है। तभी उन्होंने यह तय किया था कि जो भी इस राजा इस धनुष को उठा लेगा, जो भी व्यक्ति इसे उठा लेगा, उन्हीं से उनका विवाह हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तब वहाँ पर जितने भी राजा मौजूद थे उन्होंने इस शर्त के अनुसार धनुष पर डोरी चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तभी विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को भेजा। उन्होंने उन्हें प्रणाम करते हुए धनुष को उठा लिया और जैसे ही डोरी चढ़ाने लगे धनुष टूट गया। धनुष टूटते ही जोर की टंकार की आवाज़ हुई, बहुत ज़ोरों से, क्योंकि वह शिव धनुष था ना, इसीलिए। धनुष के टूटने का संदेश परशुराम जी को मिल गया। वह बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होते हुए वह सभा में पहुँचे। जैसे वो सभा में पहुँचे उन्होंने शिव धनुष को टूटा देखकर मतलब गुस्से से बाहर अपने आपे से बाहर हो गए। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए। और तब क्या होता है? तब राम जी उनसे विनय करते हैं और विश्वामित्र जी उन्हें समझाते हैं, पर उनका गुस्सा शांत होता भी है, पर वो गुस्सा रहते ही हैं, मतलब पूरा खत्म नहीं होता है। थोड़ा टाइम के लिए वो शांत हो जाते हैं, पर हाँ बहुत गुस्से होते हैं कि उन्होंने किसने धनुष को तोड़ा है। और इसी घटना के दौरान जो है राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है, जो चौपाई और दोहे के रूप में है। इसमें हम देखेंगे कि परशुराम ने जी ने क्रोध में होकर बोलते हैं, पर लक्ष्मण जी कैसे उनका उत्तर देते हैं और प्रत्येक उत्तर पर एक व्यंग होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ जब परशुराम जी गुस्सा होकर स्वयंवर में आते हैं और कहते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा, तब रामचंद्र जी उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे नाथ, यह धनुष जिसने भी तोड़ा है, होइए क्यों एक दास तुम्हारा। मतलब वह जो है वो आपका कोई एक दास ही होगा जिसने इस सब धनुष को तोड़ने का साहस किया, फिर क्षमता रखी है। फिर कहते हैं कि आयेसु कह कहिया कि न मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। कहा मतलब क्या, कहिया मतलब कहना, और मोही मतलब मुझसे, रिसाई मतलब गुस्सा, और कोही मतलब क्रोध। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तब यह सुनकर जो है वो आप मुझसे कहिए, बोलते हैं कि जरूर वो कोई आपका एक दास होगा, और आप मुझसे कहिए कि उसके लिए क्या आज्ञा है। तो राम जी की आवाज़ सुनकर परशुराम जी गुस्से से बोलते हैं, तो गुस्से में थे ही। अब जब राम जी कहते हैं कि वह जो जिसने भी यह तोड़ा है वो आपका एक दास है और कहिए उनके लिए क्या आज्ञा है, तब वो और गुस्से में बोलते हैं कि सेवकू सो जो करे सेवकाई, करी करनी करी करिया लड़ाई। कहते हैं परशुराम जी कि सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, अरि करनी करी करिया लड़ाई, जो
दुश्मनों वाले काम करता है उसके साथ तो लड़ाई करनी पड़ती है। परशुराम जी कहते हैं कि जो सेवक होता है वो तो बिना आज्ञा के कोई काम ही नहीं करता है, पर जिसने बिना आगे के शिव धनुष को तोड़ दिया उसने दुश्मनों वाला काम किया है और दुश्मनों के साथ तो सिर्फ लड़ाई की जाती है। फिर वो कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु समझो रिपु मोरा। वो कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम जो रिपु मोरा। अब सहस बाहु कौन है? सहस बाहु एक राजा है, ठीक है, जो जिससे परशुराम जी की कड़ी दुश्मनी है और परशुराम जी उससे अपना दुश्मन के अलावा कुछ नहीं मानते, उनसे बहुत ही ज़्यादा वो मतलब दुश्मनी बनाए हुए रखे हैं। तो कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह जो है वो मेरे सहस बाहु दुश्मन के समान है, यानी कि उनसे बड़ा दुश्मन उनका कोई नहीं है, और जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह भी उसी दुश्मन के समान मेरा हो जाएगा। हम उनसे वो मेरा सहस बाहु को दुश्मन के समान ही होगा जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है। फिर कहते हैं कि सो बिल गाँव बिहाई समाजा न त मारे जेही सब राजा। फिर वो कहते हैं कि सो बिल गाँव बिहाई समाजा न त मारे जेही सब राजा। वह जिसने भी यह धनुष तोड़ा है बिलगाई बिहाई समाजा, इस सभा से अलग होकर खड़ा हो जाए, मतलब कि मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए, नहीं तो मारे जेही सब राजा, नहीं तो सभी राजा सब के सब मारे जाएंगे। जितने भी राजा यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग इस सभा में मौजूद हैं, अगर वह मेरे सामने नहीं आया तो सब के सब उस चपेट में आकर के मारे जाएंगे। अब मुनि इतना तो कुछ कह रहे हैं, अब मुनि की इन्हीं वचनों को सुनकर जो है वो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखिए क्या कहते हैं कि सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पशु पर शुद्ध रही अवमाने। कहते हैं कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशु धरही अवमाने। फिर परशुराम जी मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम जी की अवमानना करके बोलते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि परशुराम जी कुछ भी बोले जा रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं, तो वो उनकी नदाने पर मुस्कुरा रहे हैं और उनकी अवमानना करके बोलते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई। अब लरिकाई का मतलब क्या होता है? लड़कपन। कहते हैं कि बचपन में तो उन्होंने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया है आपने। हे गोस्वामी जी, आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया है, ठीक है। तो वो कहते हैं, कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कहते हैं और उनके अपमाना करते हैं कि कहते हैं कि उन्होंने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, पर कभी भी आपने ऐसा गुस्सा तो नहीं किया है, ऐसी मतलब प्रतिक्रिया तो नहीं दिखाई है। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। अब भृगुकुल मतलब क्या है कि जो परशुराम जी है वो भृगुकुल के व्यक्ति हैं, यानी कि हमारा भी कुल होता है ना, उसी तरह उनका एक कुल है क्या? भृगुकुल। तो फिर कहते हैं कि इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों, इतना प्यार क्यों, ऐसा प्यार है इस धनुष पर जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि बचपन में तो उन्होंने बहुत सा धनुष तोड़े, कभी भी आपने ऐसा नहीं किया, फिर इस धनुष पे इतनी ममता, इतना प्यार क्यों, आप इस धनुष के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सुनी रिसाई भृगुकुल केतु। यह बात सुनकर उनको और गुस्सा आ गया और भृगुकुल के मुनि परशुराम जी बोले, हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभारा धरोही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। फिर बोलते हैं कि हे राजा के पुत्र, तू काल के बस में है, यानी तेरी जो मृत्यु है वहाँ निकट आ चुकी है, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है, यानी तुझे बोलने का पता ही नहीं कि तू क्या बोल रहा है, कि किसके सामने बोल रहा है। जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने तो कभी मतलब बचपन में उन्होंने बहुत से धनुष तोड़े हैं, आपने कभी ऐसा नहीं किया है, तो फिर इस धनुष के लिए इतनी ममता, इतना प्यार क्यों? तब वो परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा पुत्र, तू काल के बस में है, हे निर्भय बालक काल बस बोलत तो ही ना संभारा, यानी कि आप काल के बस में, आपकी मृत्यु निकट आ चुकी है, ठीक है, इसलिए आप संभल कर नहीं बोल रहे हैं।
और आपको ये पता भी नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं और किसके सामने बोल रहे हैं। फिर कहते हैं कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। फिर कहते हैं कि जिसको सारा संसार जानता है, त्रिपुरारी धनु, ऐसे शिव के धनु को, त्रिपुरारी धनुष को सारा संसार जानता है, तुम उसे बच्चों के खेलने का धनुष समझ रहे हो, है ना। क्योंकि लक्ष्मण जी को पता ही नहीं था कि परशुराम जी क्यों गुस्सा है। तो तब परशुराम जी कहते हैं कि जिसे पूरा संसार जानता है कि यह शिव धनुष है और तुम इसे खेलने वाला धनुष से तुलना कर रहे हो कि बचपन में मैंने बहुत से धनुष तोड़े, इसीलिए इससे भी तोड़ दे रहा हूँ। तो इसलिए परशुराम जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और इससे जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।